कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 1 पद संख्या 17 मैं पढ़ता हूं, आप ध्यान पूर्वक सुने। क्योंकि मसीह ने मुझे बपतिस्मा देने नहीं बल्कि सुसमाचार का प्रचार करने भेजा। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, यहाँ पर वचन में कहता है क्योंकि मसीह ने मुझे बपतिस्मा देने नहीं बल्कि सुसमाचार का प्रचार करने के लिए भेजा। ये कौन कह रहा है? पौलुस। ये पौलुस के विषय में हर एक विश्वासी जानते हैं क्योंकि इसका नाम पहले साउल थे और ये साउल जो नए पंथ के लोग थे अर्थात विश्वासी लोग या पुरोहित लोग, प्रभु यीशु मसीह के शिष्य लोग, इन सब को ये साउल सताने के काम करते थे, मारपीट करने के काम करते थे, बंदी गृह में डलवा देते थे। इस प्रकार से काम ये साउल के थे और इसने राजा के पास जाकर लिखित में एक पत्र लाया और लाने के समय जब वापसी आ रहे थे उस समय प्रभु से मुलाकात हो गया। प्रभु से मुलाकात होने के बाद उसके जीवन पूर्ण रूप से बदल गए। वो सोचते थे, जो जुनून थे उसके अंदर नए पंथ के लोगों को सताने के, मारने के, बंदीगृह में डलवा देने के, ये जो जुनून था उसके ऊपर, पूरे ये नए पंथ के लोगों, पूरे विश्वासियों को और उसके अनुयायियों को सबको मिटा डालूंगा, इस प्रकार सोचने वाले कौन? साउल। उसने जब प्रभु यीशु मसीह के साथ मुलाकात हुए तो उस समय से वो पूरे बदल गए। वो प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने लगे और प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी बन गए। उसने बपतिस्मा लिए और वो प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करने लगे। और वो लिखता है यहाँ पर, परमेश्वर के वचन को कहता है कि क्योंकि मसीह ने मुझे बपतिस्मा देने नहीं बल्कि सुसमाचार का प्रचार करने भेजा। उस साफ रीति से कहता है संत पौलुस कि मैं बपतिस्मा देने नहीं आया हूं, सुसमाचार का प्रचार करने आया हूं। लेकिन आज देख लीजिए, कलीसिया बोलते हैं जिसको, लेकिन कलीसिया है नहीं, ये क्या बोलते हैं उसको, चर्च कहते हैं बहुत लोग, और कुछ लोग कहते हैं कि सभागृह, इस टाइप से। लेकिन कलीसिया नहीं कह सकते। कलीसिया क्या है? कलीसिया जो है प्रभु यीशु मसीह का शरीर है और कलीसिया का सर प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह कलीसिया का सिर है, सर है, और उसका शरीर कलीसिया है। जो प्रभु यीशु मसीह ने कलीसिया शुरुआत किए, जिसे अगुवा के रूप में संत पेत्रुस को नियुक्त किए, वो कलीसिया से जो जुड़े नहीं हैं उसे कलीसिया नहीं कहते। मेरे प्रिय भाई और बहनों, उसे कलीसिया नहीं कहते। और हम देख रहे हैं कि बपतिस्मा कौन दे सकते हैं, लेकिन आज के समय में कोई भी बपतिस्मा दे रहा है। ये 2 साल के विश्वासी या 1 साल के विश्वासी अच्छा पढ़ लिख कर, थोड़े से बाइबल के जानकर, एक क्या बोलते हैं ग्रुप बना लिए और एक वहां पर सभा चला रहे हैं और वहां बहुत कुछ विश्वासी बढ़ने के बाद क्या कर रहे हैं? बपतिस्मा दे रहे हैं। मैं समझ ही नहीं पाता हूं ये लोग कैसे लोग हैं। क्या इनको कुछ समझ है या नहीं? कुछ किसी को जब कोई क्या बोलते हैं कुछ कार्य सौंपा जाता है तो उसके अधिकार देते हैं ना, क्या? तो सौंपने वाला कौन है उसे? क्या खुद से मैं कुछ ऐसा कर सकता हूं? नहीं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, सुसमाचार सुनाना या प्रभु यीशु मसीह का उपदेश देना, या यूं कहे कि मेरे जीवन किस प्रकार प्रभु ने बदल दिए, या मेरे अंदर जो चमत्कार किए परमेश्वर ने, उन सबको बताने का हक हर एक विश्वासियों को है। हर एक विश्वासियों का है कि उस सभी चीज को, परमेश्वर के जो मेरे अंदर कार्य किए हैं, परमेश्वर मुझे शांति दी है, परमेश्वर मुझे ब्लेसिंग किए हैं, उन सबको बताने का हर एक विश्वासियों का कर्तव्य है, ये काम है। लेकिन बपतिस्मा देना ये किसी भी विश्वासियों का काम नहीं है।
ये चरवाहों का काम है, ये पुरोहित का काम है। ये हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना। देखो, भेड़ अलग है और उसके लिए वचन अलग है, लेकिन भेड़ का जो चरवाहा है वो अलग है, उसके लिए अलग वचन है। ये दोनों को हम मिक्स नहीं कर सकते। चरवाहा को प्रभु यीशु मसीह ने लाठी दी है कि भेड़, मेरे भेड़ को चराओ बोल के। उसी प्रकार वो चरवाहा भेड़ों को चराते हैं, और जो जो अधिकार दिए हैं पाप क्षमा करने के, उनको बपतिस्मा देने के लिए, और प्रभु भोज अर्थात मिसा बलिदान चढ़ाने के लिए, ये सब अधिकार एक चरवाहा अर्थात पुरोहित को मिला है। लेकिन जो भेड़ है प्रभु यीशु मसीह का, उसे ये अधिकार नहीं है, उसे अधिकार नहीं है। भेड़ को अधिकार क्या है कि जो प्रभु ने उसके ऊपर अनुग्रह किए हैं, जो प्रभु ने उसके ऊपर जो आशीष बरसाए हैं, या उसके जीवन किस प्रकार परमेश्वर ने बदल दिए हैं, उन सबको सुनाने का अधिकार है। और जो इस कलीसिया से जुड़े हुए जो भी अगुवा है या पुरोहित है, या उस कलीसिया से परमिशन लेकर, अधिकार लेकर जो बपतिस्मा देते हैं, वही सही है। इससे अलग होकर कोई बपतिस्मा दे रहा है, पाप क्षमा कर रहे हैं, या प्रभु भोज कर रहे हैं, वो सब गलत है, वो गलत है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप समझिए, परमेश्वर जो है शांति का राजा है, गड़बड़ी का राजा नहीं है। और ये लोग सिस्टम से अलग हो चुके हैं। जो विधि थे, जो नियम कायदा कानून थे, उसे विरोध करके अलग हुए लोग हैं। और आज इनके बीच में 30,000 से भी ज्यादा कलीसिया निर्माण हो चुके हैं। कलीसिया नहीं है, लेकिन कलीसिया कहते हैं लोग, वो निर्माण हो चुके हैं। और न जाने आने वाले दिनों में 30 होगा या 40 होगा या 50 होगा, इसका कोई गिनती नहीं। इनमें कभी किसी का जमता ही नहीं, बनता ही नहीं। जिस प्रकार मार्टिन लूथर जो पुरोहित थे, उसने कैथोलिक कलीसिया से विरोध करके अलग हुए, वो विरोध आज भी चल रहा है। उनके बीच आज भी विरोध होते रहते, फुट होते रहते। इस प्रकार फुट करते करते होते आज 30,000 से भी ज्यादा सभा हो चुके हैं। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमें समझना है हमारे बपतिस्मा किस प्रकार हुआ है, हमें कौन बपतिस्मा दिए हैं। इन सब को नजरअंदाज ना करें, इसे ध्यान पे रखें और इसके सुधार कर सकते हैं, सुधार करने की कोशिश करें। उन्हें पूछें, जो बपतिस्मा देते हैं उन्हें पूछ सकते हैं कि आपको किसने अधिकार दिया, आपको जो अधिकार दिया उसको अधिकार किसने दिया। इस प्रकार से जब हम देखते हैं हमारे पुरोहित को किसने अधिकार दिया, उसको किसने अधिकार दिया, उसको फिर किसने अधिकार दिया, इस प्रकार से हम जब जांचते हैं तो हम सीधा पहुंचते हैं प्रभु का एक शिष्य संत थॉमस, जो केरल में, इस भारत में केरल राज्य में आए थे। उसका नाम है संत थॉमस, जिसने प्रभु को देखे बिना विश्वास नहीं करूंगा, इस प्रकार से बोला। उसने कहा, जब जब प्रभु यीशु मसीह जी उठने के बाद बाकी शिष्य रूम में एकत्र थे, तो ये थॉमस नहीं थे। उस समय प्रभु ने दर्शन दिया, और जाने के बाद सभी शिष्य ने थॉमस से बताया कि इस प्रकार हमने प्रभु को देखे, प्रभु ने हमको दर्शन दिए, बातचीत किए हम लोग प्रभु के साथ, इस प्रकार। तो वो कहता है, मैं बगैर देखे विश्वास नहीं करूंगा। और फिर दोबारा प्रभु ने उसके कारण से दर्शन दिया। वो शिष्य संत थॉमस भारत में आए, और वहां से जो हमारे संस्था का, बोले तो चर्च का कड़ी जुड़े हुए हैं। उसने जो केरल पे चर्च का निर्माण किए, कलीसिया का स्थापना किए, उस कलीसिया से जुड़े हुए आज कैथोलिक कलीसिया चल रहा है। और इसका जो मेन है रोम में पोप फ्रांसिस है, इसका जो संचालक है मेन अभी वर्तमान में, वो पोप फ्रांसिस है। तो मेरे प्यारे भाई और बहन, इस प्रकार हम चेक करते हैं कि हमारे कलीसिया
को अधिकार किसने दिया, और हमारे कलीसिया के पुरोहित को अधिकार कहां से मिला है, हमारे चरवाहा है उसे अधिकार किसने दिया। इस प्रकार से हम लोग चेक करते हैं, और इसके चेक करते करते जब हम जाते हैं इस कड़ी को पकड़ते पकड़ते, तो हम चला कहां जाते हैं, संत थॉमस के पास। लेकिन आप में ऐसा नहीं है। आप में क्या है, एक व्यक्ति जो कैथोलिक कलीसिया से विरोध करके चले गए, अब उसमें से विरोध करके दूसरा हो गए, उसमें से और विरोध करते करते तीसरा हो गए। आज उस विरोध करते करते 30,000 से ज्यादा संस्था हो चुके हैं। जब यहां से अलग हो गए विरोध करके, तो उसका जो अधिकार था वो कट गया, उसका अधिकार समाप्त हो गए। अब उसको अधिकार नहीं रहा कि वो बपतिस्मा दे या प्रभु पवित्र मिस्सा बलिदान चढ़ाए ये, या पाप स्वीकार के लिए बैठे, इसका अधिकार अब उसको नहीं रहा। वो खुद से करते हैं, तो खुद से करने वाले सही नहीं है। आप एक चीज को नोटिस करें, ध्यान दे, हर बात हर चीज जो करते हैं वो सही नहीं होते। जब हम पढ़ते हैं प्रभु के बारे में संत मत्ती के सुसमाचार में अध्याय 3 पद संख्या 13 से, तो प्रभु यूहन्ना के पास पहुंचे। प्रभु कहां चले जा रहे हैं, यरदन के तट पर जा रहे हैं, यूहन्ना के पास, यूहन्ना बपतिस्मा के पास। क्यों? बपतिस्मा लेने के लिए। वो तो प्रभु थे, उसे क्या जरूरत थे कि वो धर्म के विधियों को पूरी करें, नहीं था। लेकिन प्रभु क्या कहते हैं वहां पर, आप जब पढ़ेंगे तो वहां पर सुंदर से वाक्य लिखा हुआ है। संत थॉमस कहता है, संत बपतिस्मा यूहन्ना बपतिस्मा कहता है, प्रभु मुझे तो आपसे बपतिस्मा लेने की जरूरत है, लेकिन आप मेरे पास आते हैं। इस प्रकार से बात कहकर संत यूहन्ना बपतिस्मा उसे रोकना चाहा, लेकिन प्रभु नहीं रुके। प्रभु कहता है अभी ऐसा ही होने दीजिए, क्योंकि मुझे ये सर्वधर्म विधि है उसे पूरी करना है। और उसके अनुसार ही उसने बपतिस्मा ग्रहण किए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस बातों को समझिए, कहीं ऐसा ना हो आगे चलकर कि हर घर में, हर व्यक्ति के पास आज भी क्या बोलते बाइबल है, हर व्यक्ति के पास बाइबल है, कहीं ऐसा ना हो आगे चलकर कि परिवार वाले पूरे विश्वास में आ जाने के बाद वो परिवार के सदस्य अर्थात माता पिता बच्चों को बपतिस्मा देने लग जाए, और बच्चे माता पिता को बपतिस्मा देने लग जाए। वो कहने लग जाए कि यही हमारा कलीसिया है। अब कहां जाए कलीसिया में, ये हमारा कलीसिया है, एक काम करो आप हम सबको बपतिस्मा दो, और ये उन सबको बपतिस्मा दे रहा है। इस प्रकार से बातें ना हो जाए, क्योंकि उनके पास भी तो ये शास्त्र है, उनके पास तो ये धर्म ग्रंथ है, उनको पढ़कर वो लोग दे सकते। कहीं आगे चल के ऐसा ना हो जाए, और ऐसा भी हो सकता है क्योंकि इनके जो सिस्टम में ऐसे ही दिखता है, क्योंकि ये लोग क्या है, थोड़े दिन के 6 महीने के बाइबल कोर्स किए, बाइबल ट्रेनिंग किए, तो चले एक अगवा बनकर और ये सब काम करने लगते हैं। तो क्या मैं बताया वही बात नहीं हो सकते, क्योंकि घर में भी तो बाइबल पढ़ रहे हैं, उसको तो पूरे नॉलेज हो गया, मैं प्रभु भोज करता हूं, कोई बात नहीं, कोई नहीं आया तो कोई टेंशन नहीं, हम कर लेंगे, घर में हम बपतिस्मा ले लेंगे, बपतिस्मा दे देंगे, इस प्रकार से कर सकते हैं। ये ऐसा नहीं होता मेरे प्यारे भाई और बहनों। जिसे अधिकार मिला है, जिसे अधिकार मिला है वो प्रभु यीशु मसीह का शिष्य लोग हैं, उनको अधिकार मिला है। उन लोगों को अधिकार मिला है जो 11 शिष्य, यूदास के चले जाने के बाद 11 शिष्य बचे, उन्हीं शिष्यों को अधिकार मिला है ये सब चीज करने का। उसके बाद उन लोगों ने फिर एक शिष्य का नियुक्त किए और 12 हो गए, और उसमें से एक शिष्य संत थॉमस भारत में आए, और उसके द्वारा से ये सर्व धर्म विधि चालू है। इस सभी को इसका अधिकार नहीं है, लेकिन सब कर रहे हैं, वो सब गलत है, गलत है मेरे प्यारे भाई और बहनों। क्योंकि भेड़ को ही पैदा करते हैं, चरवाहा भेड़ को पैदा नहीं कर सकते, वो सिर्फ चराने के काम करते हैं, उसके मलहम पट्टी करने के काम करते हैं, उन्हें हरी चराइयों में चराने के काम करते हैं, उन्हें संभालने के काम करते हैं। चरवाहा ये काम करते हैं, उसे उस चीजों के लिए नियुक्त किए हैं, लेकिन भेड़ को इन चीजों के लिए नियुक्त नहीं किए हैं।
भेड़ को उत्पन्न करने के लिए, भेड़ को पैदा करने के लिए परमेश्वर ने नियुक्त किए हैं। ये सब का अलग अलग एक कार्य है, अलग अलग कार्य है मेरे प्यारे भाई और बहनों। हम सब काम नहीं कर सकते। मैं एक प्रचारक हूं, मैं प्रभु का वचन सुनाता हूं, बताता हूं किस प्रकार जीवन जीना है, किस प्रकार परमेश्वर चाहता है, ये सब चीज। लेकिन मुझे ये अधिकार नहीं मिला है कि मैं किसी के पाप क्षमा करने के लिए बैठूं, या किसी को बपतिस्मा दूं, या क्या बोलते हैं कि मैं किसी को मिसा बलिदान चढ़ाऊं, किसी के लिए प्रभु भोज तैयार करके दूं। ये मुझे अधिकार नहीं दिया गया है। जिस प्रकार संत पौलुस ने अपने पत्र कुरिन्थियों के पत्र में लिखा है, अध्याय 1 पद संख्या 17 में, क्योंकि मसीह ने मुझे बपतिस्मा देने नहीं बल्कि सुसमाचार का प्रचार करने के लिए भेजा। संत पौलुस भी यही बता रहा है, यही बातें कहता है कि मैं बपतिस्मा देने वाला कौन हूं? वो शिष्य लोग हैं, उन्हें सौंपा गया है बपतिस्मा का कार्य करने के लिए। मैं सिर्फ जो अनुभव लिया हूं, प्रभु को दर्शन पाया हूं, उन सब के प्रचार करता हूं, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर है। उसी ने सारे जग को बनाया, उसी के नाम पर हमारा उद्धार है। उसने हमारे पापों के लिए, अपराधों के लिए सूली पर चढ़ा। ये प्रचार करने के लिए मुझे भेजा गया है, बपतिस्मा देने के लिए नहीं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज भी समय है, आज भी समय है। यदि आप सुधरना चाहते हैं, आपके जीवन को बदलना चाहते हैं, तो परमेश्वर आपको गले लगाने के लिए आज भी तैयार है। फिर से आप नए सीरियल से एक बपतिस्मा लेकर अच्छी जिंदगी बिता सकते हैं, परमेश्वर के कलीसिया में जुड़ सकते हैं और प्रभु का एक कलीसिया का अंग बन सकते हैं। परमेश्वर आपको और आपके परिवार को इस वचनों के अनुसार भरपूर मात्रा में आशीष प्रदान करे। आमीन।